प्रदेश से डीएलएड यानी कि वीटीसी करने के लिए 2024 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 22 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, कल रात में ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो ऑलरेडी मैंने कल रात में ही वीडियो बनाकर आपको दिखा दिया था। जितने भी भाई बहन यहाँ परेशान हो रहे थे डीएलएड में एडमिशन के लिए, वो सभी स्टूडेंट्स अब 22 अक्टूबर तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो डेट है रजिस्ट्रेशन करने की अब 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। अगर किसी स्टूडेंट्स की फीस पेमेंट करने से रह गई थी तो वो अपनी फीस भी पेमेंट कर सकता है। ठीक है, फीस पेमेंट करने की डेट भी 23 अक्टूबर तक रखी गई है और उसके बाद 25 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म को कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स का फॉर्म अधूरा रह गया था वो अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए और जिन स्टूडेंट्स की फीस पेमेंट करने के लिए रह गई थी वो अपनी फीस पेमेंट कर लीजिए। जो नए स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स भी नया रजिस्ट्रेशन अपना 22 अक्टूबर तक कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक बात बता दें, जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और अदर स्टेट के हैं वो पहले से अपनी सीट बुक अवश्य करा लें, क्योंकि अभी क्या है देखिए 3 लाख के समथिंग तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी 22 अक्टूबर तक एक बार फिर से जो डेट है वो बढ़ा दी गई। अब मान के चलिए 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थी एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ये जो आपका आंकड़ा है वो लगभग 4 से 5 लाख के बीच में पहुंचने वाला है। कितना? 4 से 5 लाख के बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन के हकदार हो जाएंगे। तो ऐसे में यूपी में सीट मिलना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और आपका जो काउंसलिंग होगी, आपकी जो काउंसलिंग होगी वो कब होगी? पीएनपी ने पहले ही कह रखा है कि आपकी काउंसलिंग सेकेंड फेज में होगी। ठीक है, यानी कि दूसरे फेज में होगी। तो जो यूपी के अभ्यर्थी होंगे उनको सीट पहले मिल जाएगी और आपकी काउंसलिंग होगी सेकेंड फेज में। ठीक है, यूपी वालों की काउंसलिंग हो जाएगी फर्स्ट फेज में। ठीक है, तो अगर आपकी सीट पहले से बुक की हुई रहेगी तो आपको फिर क्या है एडमिशन में आसानी होगी। इसलिए जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो पहले से अपनी सीट बुक करा सकते हैं। और हमारे यहाँ पर आपकी जो फीस चल रही है वो कितनी है? केवल 27,500 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल की फीस कितनी है? केवल 27,500 रुपये। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर आपको जो कॉलेज है वो मेरठ ज़िले में होगा। ठीक है, मेरठ ज़िले में कॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लखनऊ के साइड से बिलोंग करते हैं तो आप लखनऊ के साइड से भी कॉलेज ले सकते हैं मैनपुरी ज़िले में। ठीक है, मैनपुरी ज़िले में कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं वो मेरठ ज़िले में एडमिशन ले सकते हैं। जो इधर बिहार साइड के अभ्यर्थी होंगे वो मैनपुरी ज़िले में अपना एडमिशन कन्फर्म करा सकते हैं। अभी आपको पूरी फीस सबमिट नहीं करना, अभी आपको बस केवल काउंसलिंग की जो फीस रहती है वह सबमिट करना होगी। केवल 10,000 रुपये ठीक है फीस सबमिट करना होगी, आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से कॉल्स कर रहे हैं यहाँ पर जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है कृपया करके वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट ना करें। तो दोस्तों अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका कोई भी कोर्स हो सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे बहुत सारे कोर्सेज के यहाँ पर नाम लिखे हुए मिल रहे हैं। अगर आपका कोई सा भी कोर्स कम से कम 3 साल वाला कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तभी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही हमसे संपर्क करें, ये आपको ध्यान रखना है। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हुए आप हमसे कांटेक्ट बिल्कुल ना करें। पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है और अनरिजर्व कैटेगरी जो होंगी, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होना कंपलसरी है। इसके साथ ही यहाँ पर आपकी जो एज है वो 18 से 35 साल के बीच कंपलसरी। ठीक है, कितनी एज होना चाहिए? 18 से 35 साल के लिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी को इसमें 5 साल की जो है वो छूट रहेगी मैक्सिमम एज में। ठीक है, तो जो इतने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे वो सारे स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में आएंगे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी क्राइटेरिया मैंने बताया जनरल कैटेगरी का वो उसे आप अगर फुलफिल करते हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर नंबर मैंने आपको दिखाई दिया, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो नंबर यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।